आई एम शुभम देवांगन। वेलकम टू द शुभम क्लासेस। आज हम क्लास 11 का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। किसी भी सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है? ठीक है, मान लेते हैं यदि हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। यदि हमें दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेना है तो वो भी क्या होगा, एक सेट बनेगा, लेकिन ऐसा सेट बनेगा जिसमें सेट ए और सेट बी दोनों के कॉमन एलिमेंट आएंगे। इसकी डेफिनेशन में जाते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। मतलब कि जो सेट ए और सेट बी के जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे उनका एक सेट, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जैसे कि इंटरसेक्शन को हम यहाँ पर इस साइन से डिनोट कर रहे हैं। यदि हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, मैंने क्या कहा कि सेट ए और सेट बी दोनों के कॉमन एलिमेंट होने चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे एलिमेंट बिलोंग करें, मान लेते हैं हमारे एक्स एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। ये एक्स इस प्रकार है कि जो एक्स है ए में भी बिलोंग करेगा और ये एक्स बी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है, मतलब कि सेट ए का भी एलिमेंट है, वो सेट बी का भी एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर बीच में लगे एंड। जैसे कि हमने यूनियन पढ़ा था, वहां पर और नोटेशन यूज हुआ था, यहाँ पर एंड नोटेशन यूज हो रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसका। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यदि हमारे पास कोई सेट है ए, इसमें है ए बी सी, तीन एलिमेंट है। एक दूसरा सेट है बी, इसमें मान लेते हैं बी सी डी ई, चार एलिमेंट है। ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये भी क्या बनेगा, एक सेट बनेगा, लेकिन ऐसा सेट बनेगा जिसमें दोनों के कॉमन एलिमेंट होंगे। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर ए है लेकिन यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है। ठीक है, और कुछ एलिमेंट कॉमन है क्या? नहीं। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? बी दोनों में कॉमन है और सी दोनों में कॉमन है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में एलिमेंट आ जाएगा बी और सी, दो एलिमेंट आ जाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे यदि हमारे पास कोई सेट है ए, इसमें 1 2 3, ये तीन एलिमेंट है, और एक दूसरा सेट है हमारे पास बी, इसमें 4 5 6, इसमें भी तीन एलिमेंट है। यदि हमें ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी, अब देखते हैं कि ये दोनों में कॉमन क्या है। इसमें 1 2 3 है, लेकिन यहाँ पर तो 1 2 3 है ही नहीं, यहाँ पर 4 5 6 है, यहाँ पर 4 5 6 नहीं है, दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो वहां पर क्या बनेगा, एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट बन गया। या तो हम इसे इस प्रकार से नोट कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार फाइल लिख के डिनोट कर सकते हैं। तो यदि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वहां पर क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। यदि कॉमन एलिमेंट है तो वहां पर एक कॉमन एलिमेंट का एक सेट बन जाएगा। इसे हम वेन डायग्राम के से देख सकते हैं। जैसे हमारे पास दो सेट है, मान लेते हैं ये सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट कौन कौन से होंगे, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे सेट ए के एलिमेंट होंगे, यहाँ पर सेट बी के एलिमेंट होंगे। दोनों में कॉमन एलिमेंट कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर। ये जो कॉमन पार्ट आ रहा है दोनों का, यहाँ पर क्या आएंगे, दोनों के कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये तो वो सेट हो गया जिसमें कॉमन एलिमेंट मिल रहे थे। जैसे हमारा ये एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ पर कोई भी जो भी एलिमेंट था वो भी कॉमन नहीं थे, मतलब कि ये जो दोनों सेट है वो डिस्टिंक्ट सेट थे। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास सेट ये ए है और ये दूसरा सेट है बी, दोनों सेट डिस्टिंक्ट हैं। यदि मुझे दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेना है तो सेट ए के एलिमेंट तो यहाँ पर आ रहे हैं, सेट बी के एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, कॉमन तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट सेट का जो इंटरसेक्शन हमेशा फाई आता है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। आइए देखते हैं इंटरसेक्शन के कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के। जो इसमें पहला लॉ होता है वो है हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या होता है, यदि हमें किसी सेट का उसके साथ ही, किसी सेट का खुद के साथ ही यदि इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो खुद आता है। ठीक है, इसे हम प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, क्या हमारे पास कोई एलिमेंट है x और वो x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन a में। जब a इंटरसेक्शन a में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्शन लगता है मतलब कि x बिलोंग करेगा a में, ठीक, एंड x बिलोंग्स टू a। ये क्या इंप्लाइज करेगा,
x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। यहाँ पर क्या है, x बिलोंग कर रहा है a में, ये क्या इंप्लाइज करेगा, ठीक है, दोनों का क्या कर रहा है, x a में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये इंप्लाइज करेगा x बिलोंग्स टू a। पहले x बिलोंग कर रहा था a इंटरसेक्शन a में, अब x बिलोंग कर रहा है a में। इससे क्या इंप्लाइज होगा कि जो a इंटरसेक्शन a है वो सबसेट हो जाएगा किसका, a का, सबसेट की प्रॉपर्टी से, जो कि हमारा इक्वेशन 1। अगर हम लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं कि x बिलोंग करता है a में। जब x बिलोंग करता है a में, हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन a में, एंड लग गया मतलब कि इंटरसेक्शन लगेगा, ठीक है। पहले x बिलोंग कर रहा था a में, अब x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन a में। ये क्या इंप्लाइज करेगा, जो a है ये वाला जो सेट है सबसेट हो जाएगा किसका, इस सेट का, तो a इंटरसेक्शन a हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये भी सबसेट की प्रॉपर्टी होती है। तो a इंटरसेक्शन a इक्वल्स टू a हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी, क्योंकि हम जानते हैं यदि a सबसेट है b का एंड b सबसेट है a का, तो ये क्या इंप्लाइज करता है, a इक्वल्स टू b, ये भी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो आइडेंटिटी लॉ था ये हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए कि हमारा सेकंड लॉ क्या है। हमारा जो सेकंड लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसके नाम से पहले कम्यूट करेंगे, मतलब यदि हमारे पास कोई है सेट है a इंटरसेक्शन b, हमारे पास कोई सेट है तो कम्यूट करेंगे, मतलब कि चेंज होंगे आपस में। तो यहाँ a पहले था तो अब यहाँ पर b पहले आ जाएगा, इंटरसेक्शन a, आपस में कम्यूट हो गए। इसे हम किस प्रकार से प्रूफ करते हैं ये देखते हैं। यहाँ भी सबसे पहले हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे कि हमारे पास कोई एलिमेंट है x, अब ये एलिमेंट x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b में। जब x a इंटरसेक्शन में b में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, x a में भी बिलोंग करेगा एंड x बिलोंग्स टू b, a और b दोनों में बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग्स टू a हो जाएगा एंड x बिलोंग्स टू b हो जाएगा। ये क्या इंप्लाइज करेगा, इसे मैं पहले लिख सकता हूं, तो x बिलोंग्स टू b, इसे मैं पहले लिख लिया, एंड x बिलोंग्स टू a हो जाएगा। अब ये क्या इंप्लाइज करेगा कि x बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन a में, एंड है मतलब कि इंटरसेक्शन लगेगा। यहाँ पर x बिलोंग कर रहा था a इंटरसेक्शन b में, यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है b इंटरसेक्शन a में। ये क्या इंप्लाइज करेगा कि जो a इंटरसेक्शन b है वो सबसेट हो जाएगा b इंटरसेक्शन a का, मतलब कि ये वाला जो सेट है इसका सबसेट हो जाएगा। इसे हम बोले इक्वेशन 1। ये भी कहां से हुआ, सबसेट की प्रॉपर्टी से। अगर हम लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट है x, वो बिलोंग करता है b इंटरसेक्शन a में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या इंप्लाइज करेगा, x बिलोंग करेगा b में एंड x बिलोंग्स टू a हो जाएगा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू a हो जाएगा एंड x बिलोंग्स टू b हो जाएगा। ये क्या इंप्लाइज करेगा कि x बिलोंग करेगा किसमें, a इंटरसेक्शन b में। हमने पहले माना था x बिलोंग कर रहा है b इंटरसेक्शन a में, लेकिन यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में। ये क्या इंप्लाइज करेगा कि जो हमारा सेट है b इंटरसेक्शन a, ये सबसेट हो जाएगा किसका, इस सेट का, मतलब कि a इंटरसेक्शन b का। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या निकलेगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या है, a इंटरसेक्शन b सबसेट है b इंटरसेक्शन a का, यहाँ पर b इंटरसेक्शन a सबसेट है a इंटरसेक्शन b का, मतलब कि दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो a इंटरसेक्शन b इक्वल हो जाएगा b इंटरसेक्शन a के। यहाँ से जो कम्यूटेटिव लॉ था वो भी हमारा प्रूफ हो गया। ये भी कहाँ से हुआ, इस प्रॉपर्टी को यूज करके।
तो आइए देखते हैं कि और कौन कौन से लॉ है इसमें। तो अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। ये क्या होता है, यदि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, इसे हम प्रूफ करके देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले लेट एक्स हमारे पास कोई एलिमेंट है और वो बिलोंग करता है, इसमें बिलोंग करा लेते हैं पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, ये क्या इंप्लाइज करेगा कि एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड, ठीक है, ये वाला इंटरसेक्शन मतलब कि एंड एक्स बिलोंग करेगा बी इंटरसेक्शन सी में। ये क्या इंप्लाइज करेगा कि एक्स बिलोंग तो करेगा ए में एंड, अब इस इंटरसेक्शन की बात करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ये लिख सकता हूं मैं। और इस एंड को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको वैसे ही लिखते हैं एंड x बिलोंग्स टू c, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। अब इससे क्या लिख सकते हैं हम, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है। ये इंप्लाइज करेगा, हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी से ये लिख सकते हैं, पहले x बिलोंग कर रहा था a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में, अब x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में। ये क्या इंप्लाइज करेगा कि जो हमारा पहले वाला सेट था वो ये जो सेट है इस सेट का सबसेट हो जाएगा। तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c सबसेट हो जाएगा किसका, ये वाले सेट का, मतलब कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 है। ठीक है, अगेन हम लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट है x, वो बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन, पहले हमने x को इसमें बिलोंग करा दिया, अब इसमें बिलोंग करा के देखते हैं इंटरसेक्शन c। ये क्या इंप्लाइज करेगा इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी से कि x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b में एंड x बिलोंग करेगा c में। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी यहां पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा a में एंड x बिलोंग्स टू b हो जाएगा। और यहां पर पहले से है कि एंड x बिलोंग्स टू c हो जाएगा। इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ब्रैकेट अब यहां पर था पहले, ठीक, यहां पर हम ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या इंप्लाइज करेगा कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये बिलोंग करेगा, तो ये इंप्लाइज करेगा पहले यहाँ पर x बिलोंग कर रहा था a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में, यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में, मतलब कि ये जो सेट है इस सेट का सबसेट हो जाएगा सबसेट की प्रॉपर्टी से। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c सबसेट हो जाएगा किसका, इस सेट का, मतलब कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों से हम क्या इंप्लाइज कर सकते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, 1 और 2 से क्या शो हो रहा है कि यहाँ पर क्या था, ये वाला सेट इसका सबसेट है। ठीक है, इक्वेशन 2 में क्या है, ये वाला सेट इसका सबसेट है, मतलब कि दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल हो जाएगा किसके, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c के। और यही क्या था हमारा एसोसिएटिव लॉ था। तो एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी लॉ की। ये क्या होता है, यदि हमारे पास कोई सेट है a, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं हम यूनिवर्सल सेट के साथ, तो वो सेट वापस खुद आ जाते हैं। और किसी सेट a का हम इंटरसेक्शन लेते हैं एम्प्टी सेट के साथ, तो एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वापस एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। इसका प्रूफ देखते हैं, हम पहले का प्रूफ देखते हैं। हम लोग लेट कर लेते हैं, क्या हमारे पास कोई एलिमेंट है x, वो x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन u में, u यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है। जब कोई एलिमेंट a इंटरसेक्शन u में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इंप्लाइज करेगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू u, मतलब कि वो a में भी बिलोंग करेगा और u में भी बिलोंग करेगा।
और हम जानते हैं कि कोई भी सेट है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, तो ए यहाँ पर सबसेट हो जाएगा यू का। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा कि जो एक्स एलिमेंट है वो ए में बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए क्या है, यू का सबसेट है, मतलब कि एक्स एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहे हैं, एलिमेंट जो एक्स है वो ए में बिलोंग कर रहे हैं। पहले हमने देखा था कि एक्स को हम एक्स बिलोंग कर रहा था ए इंटरसेक्शन यू में बिलोंग कर रहा था, अब जो एक्स है वो ए में बिलोंग कर रहा है। ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि जो ए इंटरसेक्शन यू है वो सबसेट हो जाएगा ए का, जो सबसेट की प्रॉपर्टी होती है उससे। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हम लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं कि कोई एलिमेंट एक्स है वो बिलोंग करता है ए में। इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग करेगा यू में। ये कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि हमारा जो सब सेट है ए वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा यू का। तो जब ए में बिलोंग कर रहा है तो यू में तो बिलोंग करेगा ही, इसलिए एंड एक्स बिलोंग्स टू यू। ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि एक्स बिलोंग करेगा किसमें, ए इंटरसेक्शन यू में बिलोंग करेगा। पहले एक्स बिलोंग कर रहा था ए में, अब एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन यू में। ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि जो सेट ए है ये सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन यू का, सबसेट की प्रॉपर्टी से। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या इम्प्लाइज होगा कि दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ए इंटरसेक्शन यू इक्वल हो जाएगा ए के। तो हमारा जो था आइडेंटिटी लॉ था ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से आप इसे भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक और प्रॉपर्टी होती है उसका डिस्कशन करते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। ये क्या होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। जैसे कि हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव के 2 लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि इस इंटरसेक्शन का पहले डिस्ट्रीब्यूशन बी में होगा, फिर इस इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन सी में होगा। तो पहले बी में हो गया, उसके बाद यहाँ पर सी में हो गया, ठीक है। इसे प्रूफ कैसे करेंगे, ये को सबसे पहले प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं लेट एक्स बिलोंग करता है इस सेट में, बिलोंग करवा देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स, वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज होता है, एंड यूज होता है, और यूनियन के लिए और यूज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज होगा, क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। इसे अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, ये तो वैसे ही रहेगा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा यूनियन, यूनियन क्या चीज को शो करता है, और को शो करता है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोलना क्या जा रहा है, हमारे पास जो एलिमेंट एक्स है वो तो ए में बिलोंग करेगा ही करेगा, लेकिन बी और सी दोनों में से किसी एक में बिलोंग करेगा। तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। एक्स बिलोंग करेगा ए में, ये तो इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक्स है ना, एक्स जो है ए के साथ बी में बिलोंग करेगा, या तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक्स ए में तो बिलोंग करेगा ही, ठीक, एंड एक्स बिलोंग्स टू सी हो जाएगा, ठीक। ये दोनों पॉसिबिलिटी में से किसी भी एक पॉसिबिलिटी होना डन है, क्योंकि यहाँ पर क्या एक्स बिलोंग्स टू बी है और एक्स बिलोंग्स टू सी, मतलब कि एक्स जो एलिमेंट है दोनों में से किसी ना किसी एक सेट में बिलोंग करेगा ही। यहाँ पर बता लिख दिया हम कि या तो एक्स बी में बिलोंग करेगा या तो सी में बिलोंग करेगा। यहाँ से ए में तो बिलोंग कर ही रहा है, तो यहाँ पर बीच में एंड लिखा हुआ है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पर बीच में क्या है, एंड नोटेशन है। एंड के लिए क्या यूज होता है, इंटरसेक्शन यूज होता है। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इस और के लिए क्या यूज होता है, या तो और को वैसे ही रहने देते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर बीच में क्या है, एंड नोटेशन यूज हुआ है, मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, और साइन लग रहा है, और के लिए क्या लगता है, यूनियन लगता है, और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, एक्स बिलोंग करेगा किसमें, ए इंटरसेक्शन
बी में, और के लिए यूनियन यूज होता है, और ये ए इंटरसेक्शन सी। पहले एक्स बिलोंग कर रहा था इसमें, अब एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब कि इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, सबसेट की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये जो सेट है इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, सबसेट हो जाएगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का। इसे मान लेते हैं इक्वेशन हमारा 1 है, ठीक है। अब फिर से ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं कि हमारे पास फिर एक और कोई एलिमेंट है x, वो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में बिलोंग करता है। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, जैसे कि बीच में यहाँ पर कौन सा नोटेशन यूज हो रहा है, यूनियन, यूनियन भी क्या लगता है और यूज होता है। तो x बिलोंग्स टू, या तो वो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा, और x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, दोनों में से किसी एक साइड में बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कि एंड x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी हो जाएगा, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है a में, ठीक है, और यहाँ पर भी x बिलोंग कर रहा है a में, मतलब कि कुल मिला के कंडीशन ये है कि जो एलिमेंट x है वो a में बिलोंग करेगा ही, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एंड, ठीक है, यहाँ पर क्या है, x बिलोंग्स टू b और यहाँ पर x बिलोंग्स टू c, मतलब कि या तो x जो एलिमेंट है या तो b में बिलोंग करेगा या तो c में बिलोंग करेगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि x जो एलिमेंट है वो तो a में बिलोंग कर ही रहा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a लिख सकते हैं, ठीक है। एंड या तो x b में बिलोंग करेगा या तो c में बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, जैसे कि इसे हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a, ये तो वैसे ही रहेगा, एंड इसे हम कैसे लिख सकते हैं, बीच में क्या यूज हो रहा है, और यूज हो रहा है, और के लिए क्या लगता है, यूनियन लगता है, तो x बिलोंग्स टू b यूनियन c हो जाएगा। अब ये क्या इम्प्लाइज करेगा, यहाँ पर बीच में क्या यूज हो रहा है, एंड नोटेशन यूज हो रहा है, तो एंड को हम कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a, इंटरसेक्शन लगता है एंड के लिए, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, b यूनियन c हो जाएगा। पहले x बिलोंग कर रहा था इस सेट में, अब बिलोंग कर रहा है इस सेट में। ये क्या इम्प्लाइज करेगा सबसेट की प्रॉपर्टी से कि ये वाला जो सबसेट है वो इसका सबसेट हो जाएगा, मतलब कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c सबसेट हो जाएगा किसका, ये वाले सेट का, मतलब कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c का, ठीक है। इसे हम बोल लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये था, इक्वेशन 2 ये था। इक्वेशन 1 में क्या था, a इंटरसेक्शन b यूनियन c जो है सबसेट था इस सेट का। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सबसेट, ये वाला जो सेट है सबसेट हो जाएगा इस सेट का, मतलब कि सबसेट की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ये भी सबसेट की प्रॉपर्टी से होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, यदि a सबसेट है b का एंड b सबसेट है a का, तो ये क्या इम्प्लाइज कराता है कि a इक्वल होगा b के। सबसेट की ये वाली प्रॉपर्टी से ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रूफ। इसी प्रकार से आप जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।